बच्चों आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमें बच्चों एक्सरसाइज 13.1 में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, उसी के आगे के क्वेश्चनों का सलूशन करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 3x² माइनस एक्स माइनस 10 डिवाइड में x² माइनस 4। ये क्वेश्चन है, हमें इसी का सलूशन करके देना है। तो किस तरह से इसका सलूशन देंगे बच्चों, देखिए अब हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास 0/0 नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 डालते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नॉमिनेटर में कुछ भी आए डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन का सलूशन करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके बाद वैल्यू डालनी होती है। तो आइए इसमें जो कर सकते हैं वो करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को उठाते हैं बच्चों। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है x² माइनस 4। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फार्मूला डाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला, a² माइनस b² का, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। इसको डालेंगे तो आपके पास x प्लस 2 के साथ x माइनस 2 बनेगा। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है, आपने डिनोमिनेटर की कंडीशन क्लियर कर ली और यहाँ आपने लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर वैसे डन रहा और डिनोमिनेटर में आपने x प्लस 2 के साथ x माइनस 2 ले लिया। अब नोमिनेटर में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास 3x² है माइनस x माइनस 10 है, इसको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास है ये। तो 10 3 जा 30, तो यहाँ पर हमारे पास 30 फैक्टर करना है, 1 लाना है बच्चों। तो 1 का मतलब आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम 6 × 5 मतलब 30 और 6 में से 5 माइनस करते हैं 1। तो यहाँ पर आगे फैक्टराइज करने के लिए आप 6x माइनस 5x ले सकते हैं, -1 के प्लेस पे इसको डाल सकते हैं और -10। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3x² माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस 10, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 3x, तो यहाँ x माइनस 2 बनेगा, यहाँ 5 कॉमन लेंगे x माइनस 2। इस तरह से x माइनस 2 के साथ यहाँ 3x प्लस 5 बन गया। ये फैक्टर आपने 9th में भी कर लिए थे और 10th में भी किए हैं। तो इस वैल्यू को आइए डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर है 3x प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस 2। अब ये बच्चों x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, देखिए आपने किसको कैंसिल कर दिया, x माइनस 2 को कैंसिल करना था, ये आपने इसको कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास जो बचता है वो लिमिट x टेंस टू बचता है और यहाँ 3x प्लस 5 के डिवाइड में बचता है x प्लस 2। अब आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो बच्चों, जैसे आप इसमें वैल्यू डालेंगे x के प्लेस पे 2, तो 3 × 2 प्लस 5 और डिवाइड में यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 2, तो यहाँ पर 6 प्लस 5 और डिवाइड में 4, मतलब ऑल ओवर 11/4, ये इसका फाइनली आंसर था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बच्चों आपने डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है लिमिट x टेंस 3 x⁴ माइनस 81 डिवाइड में 2x² माइनस 5x माइनस 3। इसका आपको सलूशन करके देना है। तो इसके लिए देखिए बच्चों, अगर हम फिर यहाँ वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू डालने का मतलब है कि 3 3 जा 9 18 और यहाँ पर आपके पास आता है 15, 5 3 जा 15 माइनस का और माइनस का 3, मतलब यहाँ पर फिर 0 आ रहा है। तो इसका कैलकुलेशन फिर आपको डिस्टर्ब करेगा। आइए सिंप्लीफाई करते ही है। तो क्योंकि नंबर बाई, अगर हमारे पास नंबर बाई 0 आता है तब भी इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप नॉमिनेटर में क्या कर सकते हैं, इसमें सर्च करते हैं तो हमारे पास लिमिट x टेंस 3 चल रहा है और यहाँ पर देखिए आपके पास फिर फार्मूला है a² माइनस b² का, a प्लस बी और a माइनस बी। इसी फार्मूले का बार बार उपयोग हो रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर आपके पास x⁴ माइनस 81 है, तो इसको आप पहले ब्रेक कर लीजिए। कैसे, यहाँ पर आप कर सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसमें इसी फार्मूले को डालते हैं तो यहाँ x² माइनस 9 बनेगा और यहाँ पर x² प्लस 9 बनेगा। अब इसके फिर फैक्टर कर सकते हैं, इसके जैसे ही फैक्टर करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं x²
-3 का स्क्वायर। और इसमें आप प्लस वाले में फैक्टर नहीं कर सकते, इसको वैसे ही नोट कर लेते हैं। इसमें इसी फार्मूले को डालते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो यहाँ x माइनस 3 बनता है और यहाँ x प्लस 3 के साथ यहाँ x स्क्वायर प्लस का 9 बन। तो इस तरह से आपने नॉमिनेटर के तो फैक्टर कर लिए, अब डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए बच्चों यहाँ है 2x स्क्वायर और माइनस का 5x माइनस 3। जैसे इसके फैक्टर करते हैं तो अब 3 2 जा 6 और 3 + 2 5, मतलब अब आपको इनके फैक्टर ऐसे करने थे जिनका सम या डिफरेंस जो है मिड वाले टर्म के इक्वल हो। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 2x स्क्वायर के साथ 3x + 2x और माइनस 3। अब यहाँ पर इसका ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस, यहाँ पर अब बच्चों डिस्टर्ब होगा, हमको 5 लाना, 6 - 1 करिए, 6 - 1 क्योंकि फिर कॉमन नहीं मिलेगा, 6 - 1 यहाँ 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, यहाँ 6x आएगा और प्लस का x माइनस का 3। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x माइनस 3 और यहाँ +1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3। अब फिर आप इसमें कॉमन ले सकते हैं x माइनस 3, तो यहाँ पर बनता है 2x + 1। इस तरह से अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें तो आपने पहले यहाँ से फैक्टर उठाया और ये फैक्टर थे x माइनस 3 के साथ x + 3 और फिर x स्क्वायर + 9। डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर आया है x माइनस 3 के साथ 2x + 1, ये कैंसिल हो गए आपके पास। अब आपके पास बचता क्या है, देखिए लिमिट x टेंस 3 और ये x प्लस, देखिए बच्चों यहाँ पर x + 3 के साथ x स्क्वायर + 9 और डिनोमिनेटर में 2x + 1 ही बनता है। अब इसमें लिमिट हटाइए, x की जगह वैल्यू डालिए, तो यहाँ पर 3 + 3 बन रहा है और यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब 9 बनेगा और +9 ऑलरेडी चल रहा था। डिवाइड में देखिए यहाँ पर 2 × 3 और +1, इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए बच्चों 6 बना और यहाँ पर 9 + 9 18 बनता है और 6 + 1। अब इसको देखिए बच्चों जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 6 × 18 और डिवाइड में 7। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं आप इसमें तो ये कितना बनेगा, 6 8 × 48 और 6 4 10 108 डिवाइड में 7। फाइनली इसका आंसर ये आ गया। तो सबसे पहले आपने नॉमिनेटर के फैक्टर किए, डिनोमिनेटर के फैक्टर किए, जो कैंसिल होने की कंडीशन में थे उनको कैंसिल कर दिया और फिर जो बचे उसके बाद लिमिट डाल दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है लिमिट x टेंस 0 ax + b डिवाइड में cx + 1, इसका सलूशन करना है। तो अब बच्चों देखिए, अब आप कहेंगे इसमें आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चों देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना भाई। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम उसके फैक्टर करके फिर ऐसी चीज़ लाते जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम होती, उनको कैंसिल करते। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप सीधे वैल्यू डाल दीजिए, जो भी आए वही से आपका आंसर है। तो आइए देखते हैं, इसमें x की वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पर a × 0 + b और यहाँ c × 0 + 1। फाइनली आपके पास क्या आया, यहाँ पर 0 + b मतलब 0 + 1, यानी फाइनली आंसर आपके पास आया b। इसका आंसर आपके पास आ गया b। ये रहा आपका आंसर बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट z to 1 z⁻1/3 और -1 डिवाइड में z⁻1/6 -1, इसका भी सोल्यूशन करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अब अगर हम z की वैल्यू डायरेक्ट डालते हैं तो आप समझ रहे हैं 0/0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 होगा, यहाँ 0, चूँकि z 1 की पावर कुछ भी करते हैं उसका सोल्यूशन 1 होता है। अगर 1 की पावर 1/3 है तब भी सोल्यूशन 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। 0/0 ही तो नहीं लाना, बाकी सब लाना है, यही नहीं लाना बच्चों। तो देखिए उसको कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ तो आपको तिकड़म लगाना ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों कुछ तो आपको करना ही है। तो यहाँ पर
Z2 1 लेते हैं और यहाँ Z की पावर 1, देखो यहाँ बच्चों 1/6 है, यहाँ भी 1/6 बनाइए। कैसे बनाएंगे आप देखिए, यहाँ पावर में 3 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से इसमें क्या करें, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये बात आपकी सही रही। अब यहाँ पर आप देखें, आपको 6 बनाना था तो आप 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। आप क्या करेंगे, लिमिट आपके पास Z2 1 चल रही है, यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं Z की पावर 1/6 और इसकी पावर 2 और -1, डिवाइड में Z की पावर 1/6 -1 चल रहा है बच्चों। अब यहाँ बच्चों 1 की पावर भी 1 2 कर सकते हैं। अब आपका काम हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर आप फार्मूला मांग रहा है क्वेश्चन, a² - b² = a + b और a - b, इस फार्मूले को डाल दीजिए। यहाँ जब फार्मूला आप डालेंगे तो लिमिट हमारे पास Z टेंस 1 बनेगा और यहाँ Z की पावर 1/6 + 1 और फिर Z की पावर 1/6 - 1। ये बात बच्चों आपके ठीक रहे, ये नीचे का पोर्शन आपका गायब हो गया है। Z की पावर 1/6 - 1 Z की पावर 1/6 - 1 से गायब हो गया। अब आपके पास जो बचता है वो लिमिट Z टेंस 1 और Z की पावर 1/6 + 1 बनता है। अब आप Z की वैल्यू डाल सकते हैं, तो जैसे Z की वैल्यू आप डालेंगे तो यहाँ पर 1 की पावर 1/6 + 1 बनेगा, लेकिन 1 की पावर 1/6 का मतलब भी तो क्या होता है, अरे बच्चों 1 ही तो होगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। तो इसका सलूशन आ गया आपके पास 1 + 1, फाइनली आंसर इसका आपके पास आया 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपने बच्चों डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारे पास, लिमिट x टेंस 1 ax² + bx + c डिवाइड में cx² है बच्चों, यहाँ पर cx² और bx + a, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका सलूशन करना है, तो इसके सलूशन के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्वाड्री इक्वेशन तो है लेकिन आप फैक्टर करने की स्थिति में नहीं है। और एक बात और इसमें है कि सभी वैल्यू नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की पॉजिटिव हैं, तो माइनस कुछ होना नहीं है, तो आंसर आपका 0/0 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए अब इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अब सीधे वैल्यू डाल दीजिए, सलूशन कर दीजिए। क्योंकि अब इसमें अगर माइनस होता तो कुछ कैंसिल हो सके, 0 आ सकते थे, लेकिन इसमें ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, सीधे वैल्यू डालना है। तो चलिए x के प्लेस पर कर दीजिए 1 का इस्तेमाल, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस c और डिवाइड में हमारे पास c × 1 की पावर 2 प्लस b × 1 प्लस a। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो a + 1 b + c और डिवाइड में देखिए c × 1 प्लस b प्लस a, यानी कि इसको और बढ़िया करके आप लिख सकते हैं। तो अब a को पहले कर दीजिए, b को फिर कर दीजिए, c को लास्ट में कर दीजिए। अब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ गई, कैंसिल कर दिया आपने ना, तो आंसर आपका 1 आ गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आपको बिल्कुल आंसर आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 12 है, लिमिट x टेंस -2 1/x + 1/2 x + 2। अब ये तो निश्चित है बच्चों, अगर x की वैल्यू आप डाल देते हैं, x टेंस -2 है तो डिवाइड में तो 0 हो ही जाएगा, और यहाँ का डिवाइड में 0 का मतलब इनफाइनाइट आएगा और वो आपको लाना नहीं है। तो कुल मिला के आपको इसको सलूशन करना पड़ेगा। लेकिन अब ये भी बच्चों आपके पास लीनियर इक्वेशन है, सलूशन तो लंबा हो नहीं सकता, छोटा बहुत ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो x + 2 लिखा हुआ है, अब उसमें बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता, उसको ड्राफ्ट कर दो, छोड़ दो। x + 2 आपने वैसे नोट कर दिया। इसमें आप क्या कर सकते हैं, केवल एलसीएम लेके सलूशन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर x × 2 आता है एलसीएम, और यहाँ पर आप देखिए बच्चों x × 2 आपका एलसीएम आ गया, मतलब 2x हो गया है एलसीएम। 2x के बाद देखिए बच्चों अब आगे सलूशन करते हैं, x कैंसिल 2, x कैंसिल 2 और 2 को नॉमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल और x, इस तरह से। अब इसका क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों ये आप इसका सलूशन आगे जब करेंगे
तो लिमिट x टेंस -2 और यहाँ x +2 कर सकते हैं। अब ये 1 तो जाएगा ऊपर, कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा 2x और यहाँ पर x +2। चलिए बच्चों ये तो कैंसिल हुआ है। अब कैंसिल हुआ तो अब आप इसकी लिमिट हटा सकते हैं। लिमिट के लिए आप क्या करेंगे, 1/x के प्लेस पे -2 डाल दिया। अरे भाई फाइनली आंसर ही आपका -1/4 आ गया बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है लिमिट x टेंस 0 sin ax डिवाइड में bx। अब बच्चों देखिए इसमें अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा सा अलग कुछ करना होगा। आपके पास फार्मूला है इस तरह का कि लिमिट x टेंस लिमिट थीटा टेंस 0। तो अगर आपके पास साइन थीटा बाई थीटा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये ध्यान रखना आपको, अगर लिमिट थीटा टेंस 0 है साइन थीटा बाई थीटा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी सेट करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ हमारे पास थीटा के प्लेस पे x है, कोई बात नहीं, तो यहाँ हम लिमिट x टेंस 0 लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ ax है तो यहाँ भी ax होना चाहिए डिवाइड में, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आइए देखिए इसमें कुछ करते हैं। तो यहाँ साइन ax है, अब हम इसमें ax ही लाते हैं। तो ax लाएंगे तो आपको फिर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिवाइड x कर दिया है तो मल्टीप्लाई भी x कर दिया। लेकिन आपके पास bx था पहले से, तो bx को तो आप रखिए नीचे, bx भी आ गया आपके पास। ये कंडीशन आपके पास आएगा। आप देखिए बच्चों यहाँ अब ये तो कैंसिल हो गए, इसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a/b और यहाँ लिमिट जो है x टेंस 0। अब ये बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो x नहीं है तो लिमिट हटाएंगे भी तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर आप डालते हैं क्या, ax/ax। अब यहाँ बच्चों देखिए एक बात और, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा था, यहाँ भी थीटा था। अब आप कहेंगे यहाँ तो नहीं है, यहाँ ax होना चाहिए, यहाँ ax होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर हम बहुत साइड a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अरे भाई 0 × x a कर देंगे तब भी 0 ही आएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों, ये ax/ax × 0 × a, मतलब आपके पास आ गई बात a/b लिमिट ax टेंस 0 और साइन ax और डिवाइड में ax। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ax टेंस 0 हो गया, साइन ax/ax हो गया, सारी वैल्यू आपकी मिल रही। साइन एंगल के साथ जो है वही डिवाइड में है, वही यहाँ पर लिमिट के साथ है। यही कंडीशन हमारे पास हो गई, लिमिट ax साइन ax और ax, मतलब अब इसकी वैल्यू 1 डाल सकते हैं। तो इस तरह से a/b × 1 और इसका सलूशन हो गया a/b, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों कुल अलग कंडीशन का था, फिर भी आपने इसको कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है लिमिट x टेंस 0 साइन ax/साइन bx a/b = 0। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a = 0, b = 0, ना तो a की वैल्यू 0 है ना b की वैल्यू 0 है इस बात का। तो ये बात की बात है। पहले हम यहाँ देखते हैं बच्चों, हम क्या कर सकते हैं। आप देखिए साइन हमारे पास है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, दोनों में अगर इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो ये साइन पूरा 0 कर देगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0/0 आएगी, यही हमें नहीं लाना है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप डालते हैं तो यहाँ साइन 0 आएगा, डिवाइड में साइन 0 आएगा तो 0/0 आएगा, और ये आपको करना नहीं है। तो फिर आपको कुछ तो करना ही है। तो फिर अब आपके पास बचता क्या है बच्चों, केवल वही बचता है जो फार्मूला आपके पास है। आपके पास फार्मूला है लिमिट थीटा टेंस 0 और यहाँ साइन थीटा डिवाइड में थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप लिमिट अलग अलग कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए लिमिट हमारे पास x टेंस 0
और यहाँ साइन AX बनेगा। अब डिनोमिनेटर में भी यही काम कर लीजिए, लिमिट x टेंस 0 और यहाँ साइन BX कर दीजिए। अब इसको आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, अब हमारे पास यहाँ एक x है और यहाँ AX है, तो यहाँ AX बनाना होगा और डिवाइड में भी लाना होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलिए बनाते हैं। तो जैसे इसको आप बनाएंगे, लिमिट AX टेंस 0 इंटू A, मतलब 0 से A में A की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन AX तो बन ही जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास क्या था, साइन AX था और हमको AX डिवाइड मिलाना है, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया AX। चलिए ठीक। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए कंडीशन, लिमिट डिनोमिनेटर की भी आपने डाल दिया x टेंस 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर BX बनाना है, क्योंकि साइन के साथ बच्चों BX है, तो यहाँ BX बनाना है, मतलब x में b से मल्टीप्लाई करना है तब BX बनेगा, तो 0 में भी b से मल्टीप्लाई करना ही होगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ साइन थीटा बाई थीटा है, तो साइन BX बाई BX होना चाहिए, तो फिर मल्टीप्लाई भी तो होना चाहिए BX से। चलिए ठीक बच्चों, यहाँ तक आप डन हो गए बच्चों। अब देखिए x से तो x को कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, तो फिर आपके पास क्या बनता है यहाँ, अब आपके पास फाइनली बनेगा लिमिट AX टेंस 0 और ये a बाई बी को बाहर कर दीजिए, a बाई बी को बाहर, चलिए वही नोट करिए। तो यहाँ पर आपके पास बनता है साइन AX डिवाइड में AX, डिनोमिनेटर में आपके पास है लिमिट BX टेंस 0 और यहाँ साइन BX डिवाइड में BX और यहाँ a बाई बी बनता है। अब इसकी वैल्यू नोमिनेटर में लिमिट AX टेंस 0 साइन AX बाई AX की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू भी 1 हो रही है, तो फिर आपका अब सोल्यूशन क्या कहता है, अब आपका सोल्यूशन कहता है कि इसमें तो आपने 1 डाला 1 इंटू A और इसमें भी 1 डाला तो 1 इंटू B, फाइनली सोल्यूशन आपका a बाई बी डन हो गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को बच्चों किया। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू आप 1 डाल दिए, इसकी वैल्यू भी 1 डाल दीजिए। यहाँ पर आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो AX बना, क्योंकि आपके पास A नहीं था तो AX तो बनाना था, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में जो थी यहाँ पर है वही एंगल के साथ है, वही डिवाइड में है। तो इस तरह से हर कंडीशन में आपको इस फार्मूले के आसपास क्वेश्चन को ले जाना है, तभी आप 1 डाल सकते हैं, अन्यथा आप 1 नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप फार्मूले की फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करिए। जब आपका क्वेश्चन फार्मूले के आसपास पहुंच जाए तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप बच्चों इस क्वेश्चन को भी हमने डन कर दिया।